नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर होगी ब्रजभूषण शरण सिंह की। जी हां, आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का जिसके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में लगातार देश के कई दिग्गज पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार जारी है। पहलवानों को अब लगातार समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में एक महापंचायत की बड़ी बैठक है, जिसमें माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है सरकार को झुकाने के लिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के आदेश क्या वाकई में सरकार देगी? आखिरकार क्यों? तो अब आपको बता दें कि यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जहां लगातार पहलवान बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार को अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक यहां पर अब ब्रजभूषण शरण सिंह को बेगुनाह बता रहे हैं। आखिरकार क्यों? तो आपको बता दें कि जिन 7 नाबालिग पहलवानों के बयान के आधार पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत 2 एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है, उन 7 पहलवानों में से अब एक नाबालिग पहलवान का जो परिवार है वो ये दावा कर रहा है कि जो पहलवान है वो नाबालिग नहीं बल्कि बालिग है। ये बयान दिया गया है उस नाबालिग पहलवान के चाचा की तरफ से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये दावा किया कि उनके परिवार को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उनके चाचा ने यह दावा किया कि पॉक्सो एक्ट का ये पहलवान जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए थे 36 दिनों से, वो इस पॉक्सो एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी जो उनकी भतीजी है, एक तरह से उसे कहीं ना कहीं गुमराह किया गया। जो चाचा हैं उन्होंने ये भी कहा कि उनके जो बड़े भाई हैं पहले उन्हें गुमराह करने की कोशिश की गई, जब नहीं कर पाए तो बेटी को गुमराह कर दिया। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि आधार कार्ड में उस नाबालिग पहलवान की जो उम्र है उसमें भी बड़ा घोटाला किया गया है। तो जहां एक और पहलवानों को जो समर्थन मिल रहा है उसकी तादाद, उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब ये जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि पहलवान का प्रदर्शन पूरी तरह से खत्म हो सकता है। क्योंकि यहां पर आपको बता दें कि पहलवानों के समर्थन में जहां खाप पंच आते हुए नजर आ रहे हैं, किसान आते हुए नजर आ रहे हैं, आम जनता उतरती हुई नजर आ रही है, विपक्षी दल उतरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्रजभूषण के समर्थकों का यह कहना है कि जो नेता, जो खाप पंचायत के लोग पहलवानों के प्रदर्शन में अपनी आवाज रखते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को दिल्ली में हुए साक्षी मर्डर केस पर आखिरकार क्यों कुछ नहीं बोला जा रहा? क्यों वो खामोश हैं? क्या वो सब कुछ जानते बूझते कहीं ना कहीं पहलवानों के प्रदर्शन को राजनीतिक मंच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? अब सवाल ये उठ रहा है कि इन किसानों का आखिरकार क्या फायदा है? क्या किसानों को आगे चलकर चुनाव में उतरना है? जो महिलाएं हैं, जो यहाँ पर पटियाला से आई हैं, जो छत्तीसगढ़ से आई हैं, जो चंडीगढ़ से आ रही हैं, इन पहलवानों के समर्थन में उनका क्या फायदा है? क्या वो वाकई में राजनीति में उतरने वाली है? क्या वो आने वाले समय में मुख्यमंत्री पद या फिर प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकते हुए नजर आएंगी? ये बातें ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक कहते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जहां एक और ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों की गंगा में मेडल बहाने को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है ब्रजभूषण ने, पहले आप वो सुनिए, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। कि आपके इलाके से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे, लेकिन मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा, और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में या 60-65 साल के इतिहास में ये छोटा सा मसला जितना बड़ा बन चुका है, इतना समर्थन, याद करना, इतना समर्थन आज तक किसी
मिला जितना समर्थन आपके इस बेटे को मिल रहा है, आपके इस भाई को मिल रहा है। मेरे नाम पर अगर क्षत्रिय खड़ा है तो ब्राह्मण भी खड़ा है, और ब्राह्मण भी खड़ा है तो गुज्जर भी खड़ा है, गुज्जर भी खड़ा है तो कुर्मी भी खड़ा है, लोहार भी खड़ा है, यादव भी खड़ा है, भाई भी खड़ा है, गरबिया भी खड़ा है, तेली भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है, और जाट भी खड़ा है, जाट भी खड़ा है। इतना समर्थन आज तक किसी को नहीं मिला। भाइयों, ये क्या माया। मैं तो थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत चिंतन करता हूँ। मैं रोज अपने आप से सवाल पूछता हूँ कि ये आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा, और दूसरा पूछता हूँ कि इतना बड़ा समर्थन जिसमें जाति टूट गई, प्रांत टूट गया। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर भी 85% का रेशियो आपके इस बेटे के साथ है, 15% में अकेले खड़े हैं। पूरा देश आपके बेटे को कौन जानता था, कितने लोग जानते थे? पूरा देश, कश्मीर से कन्याकुमारी से तमिलनाडु, पूरा साउथ, पूरा नॉर्थ, कोई महाराष्ट्र, कोई ऐसा प्रांत नहीं है जहां से आपके इस बेटे को समर्थन ना आ रहा हो, जहां से लोग सद्भावना न रख रहे हो। और इन सब तमाम बातों को जब मैं देखता हूं तो मुझको लगता है कि ऊपर वाला कोई काम लेना चाहता है। अब वो काम क्या होगा, कैसा होगा, वो सब बताएंगे। लेकिन जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ आए असुर महाअभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही आए सज्जन के मीरा। कोई न कोई तो कारण है। और इसलिए मेरे भाइयों, क्योंकि मुझे कई जगह जाना है, मैं आप सभी को अपने तरफ से प्रणाम करता हूं। बहुत कम समय में और बहुत बड़ी सभा। हम समझते हैं कि सभाएं तो होती हैं, लेकिन आज की सभा में और औरों की सभा में फर्क है। क्या फर्क है? कि आज लोग अपने मन से आए हैं। आज लोग अपने मन से आए हैं, अपना अपना आशीर्वाद लेकर के आए हैं। और माताओं बहनों, आपसे कहना चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद रंग लाएगा। और 5 तारीख को हम लोग बहुत बड़ी संख्या में अयोध्या में इकट्ठा होंगे और संतों की वाणी को सुनेंगे। संत जो फैसला करेंगे उसका हम अनुमोदन करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बोलो भारत माता की। अरे चलो ठीक है, दो साल कर देते हैं। युवा सत्य के बल पर ही जग की आजादी बनती है, इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। जवान भाइयों, आप 5 तारीख को आइए, अपना इतिहास बनाइए। तो देखा आपने, ये थे ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपने ऊपर लगे आरोपों पर किस तरह से पहलवानों पर ही ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे। अब आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह का तो कुछ भी कहना नहीं है पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर। यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में उतरे अयोध्या के आचार्य परमहंस का क्या कुछ कहना है। जी हाँ, आपको बता दें कि अयोध्या के महंत परमहंस आचार्य का तो बयान और ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, पहले आप वो भी सुन लीजिए। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, इस पर आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे? देखिए, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो पास्को लगा है, उसमें जिस लड़की का नाम लिया जा रहा है उसका चाचा का बयान अभी आया है कि वो लड़की जो है तो नाबालिग नहीं है, 20 साल की है। तो ये पूरे मामले के पीछे छानबीन चल रही है, लेकिन इसमें सिर्फ राजनीति है। और वहाँ जो है 2024 चुनाव प्रभावित करने का जो है, वहाँ जो खाप पंचायतें जुट रही हैं, शिकायत इत्यादि जुट रहे हैं। आखिर हम ये पूछना चाहते हैं कि वो जितने लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, चंद्रशेखर रावण इत्यादि, क्या इन लोगों को उस
नाबालिग दलित बेटी साक्षी की जो निर्मम हत्या हुई है, इस पर इनका जो है तो कोई संवेदना नहीं आई। इनका कोई ट्वीट नहीं आया, क्योंकि वो मुस्लिम समुदाय से है। इनको जो है सिर्फ वोट की राजनीति करना है। इसलिए देखिए, अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, किसी समुदाय से हो, किसी धर्म से हो, अपराधी अपराधी होता है। लेकिन जो राजनीतिक भेड़िए हैं ना, ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए देखते हैं कि इनकी सत्ता के लिए वोट न प्रभावित होने पाए, चाहे जो है बेटियां बलि चढ़ जाएं। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसकी भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। जांच चल रही है, जांच में जो आएगा, उन्होंने तो कह दिया है कि हर तरह की जांच के लिए मैं तैयार हूं। और उन्होंने स्वयं बयान दिया है कि अगर मैं दोषी पाया जाऊं किसी भी जांच में तो मुझे फांसी पर टांग दो। तो मेरा कहना है कि निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, और अगर कोई दोषी है तो चाहे वो कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह खुद को बचाने के लिए उल जलूल बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। उनके जो समर्थक है वो यहाँ पर इन पहलवानों को ही गलत बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इन पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर अब सरकार चुप्पी तोड़ती हुई नजर आएगी? क्योंकि जहां एक ओर लगातार पहलवानों का प्रदर्शन और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अभी भी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बयान जरूर दिया, लेकिन जहां एक ओर इन पहलवानों को वो ये भरोसा दिला रहे हैं या आश्वासन दे रहे हैं कि उनके खिलाफ उनके पक्ष में पूरा समर्थन अनुराग ठाकुर का है, साथ ही निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर वो अब अपनी राजनीतिक जो उनके प्रचार प्रसार है उन्हें करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों में पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या पूजा पाठ करने से देश की महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगी, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग जिन पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज होती है, मामला दर्ज होता है, उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।